जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उनकी जनसुनवाई रखी गई है, उनके समाधान करने के लिए। अब ये कुछ टीचर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इनके खुद कार्यकर्ता हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको वोट दिया है और हमारी जो समस्या है, आप ये बैनर देख सकते हैं, राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के इनमें लगा रखा है, सीएम साहब का फोटो है। अब इनका विरोध क्या है, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है साहब आपका? बिरूराम चौधरी है सर। क्या विरोध है आज, आपकी क्या परेशानी है? सर विरोध तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स के ट्रांसफर 1 साल पहले हो गए। शिक्षा विभाग उस टाइम बोर्ड एग्जाम थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम मई जून से लगातार उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद में प्रिंसिपल की सूची आई, हम उम्मीद कर रहे हैं व्याख्याताओं की सूची भी जारी हो जाएगी। पहले कहा दीपावली के बाद में जारी करेंगे, फिर कहा SIR का काम आ गया, उसमें हमारी बहुत सारे साथी सुपरवाइजर लगे हुए थे, तो हमने भी सरकार का पूरा सहयोग किया। उसके बाद में ये कहा अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, वो भी हमने निपटा दी। अब जो है शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि शीतकालीन अवकाश में जो 70 दिन से हमारी लिस्ट सीएमओ के अंदर होल्ड पड़ी है, हम जितने विधायकों से फोन करते हैं, विधायकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैंने शिक्षा मंत्री जी को आपकी सारी लिस्टें भेज दी। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो वो कहते हैं मैंने सीएमओ के अंदर भेज दी। 70 दिन से 20 अक्टूबर से हमारी फाइल व्याख्याता ट्रांसफर की फाइल सीएमओ के अंदर पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब ने कुछ नहीं कहा कि भाई मस्त रहो, तो हम उनकी बात ये तो ने तो हाँ कहा ने ना कहा कि भाई जारी कर रहे हैं। तो हम आज कार्यालय के अंदर जो भी जोराराम जी और जो भी विजय सिंह जी चौधरी है उनसे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हम किसी संगठन के बैनर नहीं आए, पूरे राजस्थान के आम कार्यकर्ता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, आज हम कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे पधारे हैं। और जब स्कूल जाएंगे 6 तारीख से तो हम एक व्याख्याता के रूप में कार्य करेंगे सरकारी रूप में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांसफर सूची है वो 1-2 दिनों के अंदर जारी कर दें। केवल उसको सूची को जारी ही करना है, सीएमओ के अंदर केवल होल्ड है, बनी हुई सूची है, तो हमारे सबके ट्रांसफर हो जाएंगे और हम भी नजदीक अपने मन लगा के यहाँ भी जो खाली पोस्ट है उस पर आके हम कार्य करेंगे, ताकि जो आने वाली परीक्षा है उसमें नई जो खाली पोस्ट है वहाँ पे भी हम अपना पूरा योगदान देके बच्चों का जो भविष्य में सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा आपने कहा विरोध नहीं है, अगर विरोध नहीं होता तो शायद ये बैनर बीजेपी कार्यालय के सामने ना होता और आप लोग नारे ना लगाते। क्या अब क्या लग रहा है, क्या अटकलें आपके बीच में आ रही हैं? इसका भी एक कारण है सर, क्योंकि 2 साल सरकार के गुजर चुके हैं और सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर सबसे पहले तो हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम होंगे, लोकल एग्जाम होंगे, उसके बाद में निकाय चुनाव मई जून में हो जाएंगे। फिर जो राष्ट्रीय स्तर का कार्य है जनगणना, उसमें यदि हमारी ड्यूटी लग जाएगी तो हमें भी पता राष्ट्रीय स्तर कार्य को हमारे को करवाना, टीचर्स करवाते हैं तो सुपरवाइजर पूरे राजस्थान में लगेंगे। उसके बाद में सरकार जो है राज्य सरकार निर्णय भी नहीं कर पाएंगे, न शिक्षा मंत्री जी कर पाएंगे, वो हमें भी पता है। इसलिए 1.5 साल तक वो ट्रांसफर नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि अभी जो 7-10 दिन का टाइम है, इस टाइप बैन हटा के करो, या हमारी जो लिस्ट बनी हुई है सीएमओ के अंदर उसको आप जारी कर सकते हो। इसलिए हमने पूरे राजस्थान से एक साथ, क्योंकि एक ही आवाज हो सकता है, विधायक को हम कहते हैं वहां पे तो विधायक पहुंचाते हैं, लेकिन हम पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता आज एकजुट होकर, हमारा कोई बैनर नहीं, हम आम कार्यकर्ता व्याख्याता हम एकजुट होकर भाजपा कार्यालय में आए ताकि हमारी सुनवाई तुरंत हो, ताकि जो समय कम बचा है, क्योंकि उसके बाद में हम भी नहीं कह पाएंगे और सरकार भी नहीं कर पाएगी, तो हमारी सुनवाई इसी सप्ताह के अंदर हो जाए। अभी बीजेपी आए हो, कार्यालय में आए हो, अंदर मिले भी हो, तो क्या लग रहा है, हो गई सुनवाई? नहीं, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अभी क्योंकि कार्यकर्ता जो फॉर्म लेके हम 12:30 बजे पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिलेंगे, तभी हम बाहर आएंगे, जब यहीं मिलेंगे। क्या लग रहा है, होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो यही है, होगा काम तो हम कार्यकर्ता। अगर नहीं होता है तो? अगर नहीं होगा तो रणनीति आगे बनाएंगे। आंदोलन का रूपरेखा? आंदोलन का तो अभी पहले बात कर लें, उसके बाद बताएंगे आंदोलन भी करना है तो। ये टीचर भर्ती है जो इन्होंने अपने धरने प्रदर्शन या जो भी कह सकते हैं, ये आंदोलन अपना अनोखे तरीके से सीएम साहब की फोटो लगा के विरोध दिखाया है। अब देखना ये होगा कि सरकार या आगे से अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।